अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान में आपने सारे रोज़े रखे होंगे और अल्लाह की बहुत सारी इबादत भी की होगी। दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला इस रमज़ान में आपकी सारी दुआएं कबूल फ़रमाए, सारी इबादत कबूल फ़रमाए और अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे राज़ी हो जाए। आमीन। उम्मीद है आपने इस दफ़ा ईद भी मसरून तरीके से मनाई होगी। जी मनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो आजकल बड़े ही मालदार हो गए होंगे। फ़िक्र तो रहती होगी ना कि पैसे गुम ही ना हो जाए या कोई चोरी ना कर ले। जी बच्चों, पैसों के गुम होने की बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए। हमारी आज की कहानी माल यानी पैसों की हिफाजत के बारे में है। और से सुनिएगा। जी प्यारे बच्चों, आप हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो जानते हैं ना? अगर भूल गए हैं तो दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को बिल्लियाँ पालने का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अबू हुरैरा यानी बिल्ली के बच्चों का बाप रख दिया। उनका असल नाम अब्दुर्रहमान था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का इल्म सीखने के लिए वक्फ़ कर दी थी। दिन रात मस्जिद नबवी में रहते थे और दीन का इल्म सीखते थे। जी हमेशा साए की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे ज़्यादा हदीसें बयान की हैं, जिनकी तादाद 4364 है। जी बच्चों, आज की कहानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान से सुनते हैं। वो कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि मैं ज़कात के माल की हिफाजत करूं। अचानक एक शख्स मेरे पास आया और उस माल में से कुछ खाने के लिए उठाने लगा, मतलब खजूरें वगैरह। तो मैंने उसे पकड़ लिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाना चाहा। तो उस शख्स ने कहा, मैं ज़रूरतमंद हूँ, गरीब हूँ, मोहताज हूँ, घर वालों की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर है, यानी उनका बोझ भी मुझ पर है। ये सुनकर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, आज रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने ज़रूरतमंद और गरीब होने और घर वालों की ज़िम्मेदारी का शिकवा किया, तो मैंने उस पर रहम करते हुए उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो चोरी करने फिर आएगा। मुझे यकीन हो गया है कि वो ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो ज़रूर आएगा, लिहाजा मैं उसका इंतज़ार करने लगा। आखिरकार वो दोबारा आ गया और फिर खाना उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें ज़रूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने दोबारा वही सब कुछ कहना शुरू कर दिया कि मैं तो गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मुझे जाने दो, अब फिर कभी नहीं आऊँगा। बस मैंने रहम खाते हुए उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू हुरैरा, आज रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने जवाब दिया, उसने दोबारा मोहताज और गरीब होने और घर वालों की
ذمہ داری کا شکوہ کیا، میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب میں تیسری مرتبہ اس کا انتظار کرنے لگا اور وہ پھر آ گیا اور کھانا اٹھانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج میں تمہیں ہر صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، کیونکہ تم ہر دفعہ نہ آنے کا کہتے ہو اور پھر آ جاتے ہو اور چوری کرتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات یعنی قرآن کی آیت بتاتا ہوں، جس کو پڑھنے سے تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے گی اور اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ تمہارے مال کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیں گے اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بستر پر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا ہے کہ اس سے تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے گی، ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس سے تم 3 دن باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ جی پیارے بچوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5010 ہے۔ امید کرتی ہوں اب آپ رات کو بستر پر سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے اور کبھی اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اس کے پڑھنے سے ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آئیے بچوں، آیت الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔